जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है ट्रांसजेंडर के उस हक और अधिकार और वजूद और वर्तमान स्थिति के आकलन और संयोजन के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर जो 2011 के जनगणना के अनुसार 4,87,805 भारतीय मतदाता, भारतीय मानवाधिकार के वो लोग जो भारत के लोकतंत्र के मंदिर के परम पुजारी हैं, जिनके आशीर्वाद से भारत का मंदिर भव्य मंदिर कहलाता है। लेकिन उनके हक की बात करें, उनके अधिकार की बात करें, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की अगर बात करें तो कहीं न कहीं चांद तारे पर भारत भले ही पहुंच गया हो, लेकिन ट्रांसजेंडर को आज भी अपने समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं मानता है और इसी वजह से इन्हें कलंकित माना जाता है। इनके साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे धार्मिक स्थान हो या कोई और पब्लिक सेक्टर का कोना, हर जगह कहीं न कहीं उपेक्षा उपेक्षा और उपेक्षा। और इसी के खिलाफ अक्षय जी, हरीश जी, सोनाली जी, माहुल और अंजलि ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया नई दिल्ली क्षेत्र में, जिस पर चर्चा किया गया विस्तार से 1994 से मतदान का अधिकार मिलने से लेकर अब तक जो अधिकार मिले हैं और जो त्रासदियाँ रही हैं ट्रांसजेंडरों के साथ, चाहे के.एस. राधाकृष्णन का फैसला हो, ए.के. सीकरी के जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसला आया, जहां पुरुष महिला के साथ साथ तीसरी जेंडर की भी मान्यता मिली, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, भारत संघ और अन्य महकमों में यह एक क्रांतिकारी कदम रहा भारतीय ट्रांसजेंडरों के लिए। लेकिन कहते हैं कि समर शेष है, लड़ाई अधूरी है, संघर्ष जारी रखना है और इसीलिए कहा जाता है कि हम मेहनत कश इस दुनिया से हम अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। क्रांति की शुरुआत अभी हुई है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हम इन रिश्तों के बारे में जानेंगे, अपने रिश्तों के बारे में जाना है। आप मिले हो लोगों से जो अलग हैं, उनसे मिल चुके हो, और वो सब भी इंसान हैं, वो सभी फैमिलीज़ के साथ जीते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। उनके कोई फैमिलियों ने स्वीकार किया है, कई लोगों ने नहीं स्वीकारा है, मगर समाज का ये जिम्मा बनता है, जर्नलिस्ट का जिम्मा बनता है कि हम आगे बढ़ें, 4 कदम पीछे ना लें। और बोलते हैं ना, हम कभी किसी से सवाल करते हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ होना चाहिए कि नहीं, किसी का बलात्कार ये अच्छा है कि बुरा है, तो आप होमोफोबिया के बारे में हम ये सवाल ही क्यों करते हैं कि ये सही है या गलत है? वो दिखाते हैं कि ये कर दिया, निचला कम्युनिटी के साथ ये हो गया, वो हो गया, कोई लड़का प्रेग्नेंट हो गया, ऐसा दिखाते हैं। कोई लड़का प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, आप कितना भी कोशिश कर लो, साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट जब आप न्यूज़ पे देखते हो बोलते कोई लड़का पैदा हो गया, वो एक ट्रांसजेंडर मैन होता है, एक ट्रांसजेंडर लड़का होता है, इसलिए वो प्रेग्नेंट हो जाता है, इसलिए वो पैदा फीमेल हुआ था। बट मीडिया में लोगों को पता नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहते हैं, वो बस सनसनीखेज खबर के लिए लिख देते हैं कि एक लड़का प्रेग्नेंट हो गया, जो कि बहुत गलत है और बहुत गलत इमेज ट्रांस लोगों का दिखाता है। तो एक ही विनती है सारे मीडिया वालों से भी कि अगर आपको कुछ नहीं पता है प्लीज़ कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि लोगों के मन में वो सोच चला जाता है। सोनाली जी, एक मैसेज जो थोड़ा आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मंगलामुखी समाज के लिए मैसेज क्या हो सकता है, कैसे आपसे जुड़े कनेक्ट हों, जो एक सोनाली जी के साथ हुआ वो आगे ना हो और अकेले चले थे और कारवा बनता जाए। अब मेरा तो एक ही कहना है सबसे, प्लीज़ सपोर्ट करें जितने ट्रांस लोग आपके आसपास हैं। जैसा कि हमने बात करा, कोई सामने से आके हमसे बात नहीं करता, हम जिंदगी भर बस यही तरसते रहते हैं कि कोई बैठ के 2 पल प्यार से बातें कर ले कि कैसी हो, कैसी लाइफ है आपकी, कोई नहीं करता। अगर आप सिर्फ इतना भी पूछ लोगे ना, हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। तो आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रांसजेंडर लोग के लिए काम करते हैं। जैसे कि मैं अभी जहाँ काम करती हूँ, हम ट्रांसजेंडर लोग को शेल्टर होम देते हैं, जहाँ पे वो अगर घर से निकाल दिया तो आके रुक सकते हैं। अगर आप मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या आप सिस जेंडर हैं, आप वहाँ आके लोगों से बातें कर सकते हैं, लोगों को जान सकते हैं।
और वहाँ आके सपोर्ट कर सकते हैं। कारण यही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं अपने समाज अपने लोगों के बीच में। वो समझ हम इसलिए पा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने बरसों से लेकर आज तक गलत चीज़ों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर ठीक है। आज से अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर के लोगों में ट्रांसजेंडर लोग हैं लेकिन क्या हमने ये नहीं सोचा कि उनको पढ़ाने की और पढ़ेंगे तभी जब कारण ये है कि शायद से बहुत सारे कारण हो सकते हैं लोगों को लेकर सेंसिटाइज स्कूल के अंदर हो सकते नहीं। अंजलि जी क्या महसूस कर रही है अपने जीवन में इस पड़ाव पे, जिस पड़ाव को आपने अक्रॉस किया, तो उस दरमियान आपका अनुभव क्या है? जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं जब मैं स्कूल में थी तो कहीं ना कहीं पे भी ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी। इंटरकोर्स क्या होता है, सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है, ये सारी चीज़ आज तक नहीं पढ़ाई। पर शायद से वो चीज़ पहले से मुझे पढ़ाई जाती तो आज के आने वाले टाइम पे मेरे साथ जो और भी लोग हैं जो मेरी कम्युनिटी से वो खुद को समझ पाते हैं। तो शायद से हमें स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ स्टार्टिंग से ही समझनी चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चा पढ़ता है तो जब हम पेन उसको पकड़ाना सिखाते तो पेन पकड़ाने से हम वो चीज़ समझाने स्टार्ट करें, उनको बताने स्टार्ट करें, तो आने वाले कलों में जब वो बड़ा होगा तब उसको दिक्कतें नहीं होगी सब चीज़ें समझने में। तो आप समाज के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सिंपल चीज़, मैं करत अभ्यास से जन्मत जान रसदी आवल छाल पे सिंबे पड़ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, खुद पे काबू करने की ज़रूरत है कि शायद से ये सारी चीज़ें जो कहते हैं ना कि शिल्प पे मेहनत करने, एक रस्सी के आने जाने से शिल्प पे निशान पड़ जाते हैं, उसी तरीके से हमें खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि आने वाले कलों में कि हमारा नाम रोशन हो सके और लोगों को इस चीज़ से प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। ये आप देखिए, अगर आप बात करें पूरे समुदाय की, तो अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे माइथोलॉजी में जिसमें LGBTQ+ कम्युनिटी का जो मेंशन हुआ है। आप महाभारत में शिखंडी जी की बात कर लीजिए या फिर रामायण की बात कर लीजिए, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से कम्युनिटी के बारे में बातचीत की गई है। और अगर आप डिक्रिमिनलाइजेशन की बात करें तो हमें ये समझना होगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिन्होंने भारत में होमोसेक्सुअलिटी को एक्चुअल में क्रिमिनलाइज किया था और उसके बाद 2018 में उसको रिवोक किया गया। तो हमें समझना होगा कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसको समझने में हमने थोड़ी देर की और हमने इसको समझने में, इससे पहले तो कभी ऐसा कोई लॉ ही नहीं था जिसको प्रोहिबिट करता हूँ। तो डेफिनेटली वी हैव अ रिच कल्चर। अगर आप खजुराहो की जाएंगे और वहाँ के टेम्पल्स देखेंगे, यू विल गेट टू सी कि हम किस तरीके की डाइवर्सिटी होल्ड करते हैं। अक्षय जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल है आपकी तरफ से, एक मैसेज या अनुनय विनय क्या सरकार के लिए हो सकता है, जो फॉर्मल समाज है उनके लिए क्या हो सकता है और अपने कम्युनिटी के लिए क्या है? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं खुद एक अलाइव हूँ और LGBTQ+ कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ और ये सपोर्ट इसलिए क्योंकि मुझे भी हर किसी का सपोर्ट चाहिए एज एन इंडिविजुअल। और हमें ये कोशिश करनी है कि जो भी व्यक्ति है वो किसी भी माध्यम से अपने आप को किसी भी वर्ग में, किसी भी दिशा में कमज़ोर ना पाए और वो अपने आप को वैसे ही संविधान और तमाम ऐसी जगहों पर रिप्रेजेंटेड फील करे जैसा हम लोग अपने लिए चाहते हैं। और ख़ासतौर पर अगर आप बात करें कि किन किन चेंजेस की ज़रूरत है, तो चेंज की ज़रूरत आई थिंक जब हम कम्युनिटी के साथ काम करेंगे, उनके इन्वॉल्व करके काम करेंगे, तो हमें डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ज़रूरत क्या है, हमें क्या काम करना है। और ऐसी कॉन्वर्सेशंस हम चाहेंगे कि मीडिया के भाई बंधु और तमाम वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो ताकि लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ आए और लोग और जागरूक हो ताकि कॉन्वर्सेशन और बढ़े। और इसके लिए 2018 का जजमेंट एक आया, अभी मैरिज इक्वालिटी पर कॉन्वर्सेशन चल रही हैं। ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ना हो कुछ इवेंट्स को लेकर, बट हर दिन ये चर्चाएं होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों के बारे में समझें। थैंक यू सर। नंबर